Hi guys, this is the first time I'm doing stand-up comedy, so please be very cruel ताकि मैं आइंदा ना कर सकूं. Basically, when I told my friends and family that I want to be a comedian, they just stood up and went away. So I said, why not be a stand-up and go away comedian, not a stand-up comedian. Basically, our community has become so diverse that they've started mixing languages, and this is what I don't like. And as a child born in Kuwait, raised by parents who were Gujarati, and they taught us Urdu. So you can imagine what happened to our Urdu. We had to move back to Pakistan. Over there in the school one day I said, "Yaar, man nahi ho raha hai." So the kids started laughing at me and said, "Dil nahi ho raha hai, bolo, dil nahi ho raha hai. Meman ho kya?" I found out quite late that actually I was a Meman. I used to save each and every penny that I got. So that made me a Meman. And then basically, again, coming back to going further down the parents' line, my grandparents were Gujarati and they couldn't speak a word of Urdu. My nani, who moved to Karachi, used to tell the doodwala, "Ye zara vadhare nakhna." The Urdu guy, the doodwala, couldn't understand. He put in more just because she gestured it. So that's how they got by in Pakistan. And it doesn't end here. It got worse when I met my wife. She's a Sindhi, but not a full Sindhi. Her dad is Sindhi, her mom is Gujarati from Bangladesh. So imagine what will happen to my kid. And the laptop has gone. Okay, so well, there are some things in Urdu which are there forever, like dahi hota hai. In some people say dahi hoti hai. Okay, so there is this writer called Shanul Haqqi. He has basically portrayed the differences in how we speak Urdu in a very good nazam of his, or basically an essay of his. The title of the essay is "Ek Love's Dard." So this is how it goes. मेरी छोटी सी भतीजा तहमीना ने एक दिन सवाल किया, "चाचा जान, दर्द लड़की होती है या लड़का?" मैंने कहा, "लड़का." वो बोली, "क्यों?" मैंने कहा, "दर्द उठती नहीं, उठता है, अच्छी होती नहीं, होता है." उसने हुज्जत की कि दर्द को लड़का क्यों कहते हैं। वो शायद कहीं दर्द को मौनस सुनकर आई थी। मैंने कहा, इसीलिए कि वो शरीर होता है, तंग करता है। लड़की तो शरारत नहीं करती, वो तो तकलीफ नहीं पहुंचाती, आराम पहुंचाती है। वो बोली, मगर तकलीफ तो लड़की होती है और आराम लड़का। इस बात में मैं थोड़ा चकरा गया। फिर मैं बोला कि भाई, बाज लड़कियां भी तो शरीर होती हैं, शायद तकलीफ इसी तरह की एक लड़की है। अक्सर अच्छी चीजों को लड़की ही बनाया गया है। इस पर वो कुछ सोच में पड़ गई और बोली, अच्छा, इन चीजों को लड़की और लड़का बनाता कौन है? मैंने कहा, बोलने वाले बनाते हैं, जैसे अल्लाह मियां ने सबको लड़का या लड़की बनाया है। इस पर वो बोली कि अल्लाह मियां ने तो लड़का और लड़की इसलिए बनाया है ताकि वो बड़े होकर उनका ब्याह हो जाए, उनके बच्चे हो जाए। क्या दर्द और तकलीफ का भी ब्याह हो जाएगा? इस बात में मैं फिर चकरा गया। कहा, हाँ, हो सकता है, नहीं बल्कि होता है। दर्द और तकलीफ एक ही जात के हैं, इनका ब्याह भी हो जाएगा। तो फिर बोली, क्या इनके बच्चे भी होते हैं? मैंने कहा, हाँ, हो जाते होंगे। सिसकियां, आंसू, ये सब इन्हीं के बच्चे हैं। और जैसे मैंने बोला कि आंसू को शायद लोग अक्सर लड़का बताते हैं, क्योंकि आंसू ठहरता नहीं, घर से निकल जाता है। इस पर वो बोली, ये बाकी सारे जो बच्चे हैं, आहें, सिसकिया, तौबा, ये तो सारी लड़कियां हैं। इस पे फिर मैं चकरा गया। मैंने कहा, हाँ, तो मसला क्या है? लड़कियां हैं तो इनके जहेज वगैरह का इंतजाम तो करना नहीं है, होने दो लड़कियां, क्या फर्क पड़ता है? उसने पूछा कि इन लफ्जों को पहचानेंगे कैसे? तो मैंने कहा, जैसे आदमियों को पहचानते हैं, उनके नाम से। अब किसी का नाम शाहिदा है तो वो लड़की है, शाहिद है तो वो लड़का है, शाहिद की तरह जाहिद है, कासिद है, वाहिद है, मुर्शिद है, कायद है, ये सब लड़के हैं। मगर वो बोली, कायदा तो लड़का है,
शायदा लड़की है, शायदा आती है, बट कायदा तो पढ़ाया जाता है और फायदा भी लड़का है। ये फायदा होती नहीं, फायदा होता है। ये क्या मसला है? तो मैंने कहा ये सुनकर कि कुछ लफ्जों की आवाज से हम महसूस कर लेते हैं कि वो मुअन्नस है या मुज़क्कर। उसने अपनी चलाई, कहती है मुझे तो दर्द लड़की ही लगती है। मैंने कहा चलो तुम दर्द को लड़की कह लो, बहुत से और लोग भी कहते हैं, तुम भी कह लेना, मगर याद रखो मुज़क्कर मुअन्नस की कुछ वाज़ेह अलामात भी होती हैं। जैसे ये पर खत्म होने वाली चीजें अमूमन मुअन्नस होती है और अलिफ पे खत्म होने वाली मुज़क्कर होती है। जैसे अब्बा मुज़क्कर है, अम्मी मुअन्नस है, चाचा चाची, दर्जी मुर्गी मुर्गा, कंगी कंगा। तो फिर ये बोलती है कि भाई को भाई बोलना तो गलत होगा, ये भी छोटी ये पे खत्म होता है। तो मैं क्या भाई को भा बोलूं, धोबी को धोबा बोलूं, धोबन को धोबी बोलूं? इस बात में मेरा सर चकरा गया, मुझे एक काम याद आ गया। मैंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ यार, कभी बाद में तुमको समझाऊंगा। I would say it was a really entertaining performance. I'm a Gujarati, so I can relate with what you said in the beginning. It definitely, we try and, the linguistic part of it, we definitely do merge things here and there when we go to different countries, and then we adapt to that language, and then it goes all mixed. I'm confused after what you said. Now I'm all thinking that what is it actually, but it was really nice. It was a very good delivery. Thank you.